हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उषा। वेलकम टू आवर चैनल ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि पॉलिनोमियल के लिए बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगी कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉली एंड नोमियल, नोमियल इसका मतलब क्या हुआ। मैंने पॉलिनोमियल को मैंने तोड़ के आपको क्लियर कर रही हूं। इस वर्ड को पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, ओके, एंड नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स। आपको क्लियर हो गया। मतलब पॉलिनोमियल में हम एक नहीं, हम बहुत सारे टर्म्स के बारे में अब पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि ये टर्म्स क्या होता है, ओके। तो सपोज मैंने यहां पर क्या लिखा, 2x स्क्वायर। सपोज मैंने यहां पर लिखा 2x स्क्वायर। अब आप इसमें 2 क्या है आपका, ये एक टर्म है। पहली बात तो ये एक टर्म है और ये क्या है, सिंगल टर्म है। वो तो मैं आपको बाद में क्लियर करूंगी कि बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्या होता है, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये टर्म्स के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि ये सबसे पहले हम 2 के बारे में पढ़ते हैं। 2 क्या होता है, 2 इज अ नंबर पार्ट। 2 क्या है, हमारा नंबर पार्ट है। ये इट इज अ नंबर पार्ट, और आप कह सकते हैं कोएफिशिएंट, और आप दूसरा नाम इसका क्या है, कोएफिशिएंट। उसके बाद ये x क्या है, यहां पर आपका x आपका क्या कहलाएगा, x आपका वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेरिएबल। एंड 2 क्या है यहां पर आपका, 2 आपका क्या है, डिग्री है। क्या है 2 यहां पर, 2 इज अ डिग्री। 2 आपका डिग्री है। तो आपको क्लियर हो गया कि टर्म्स में आपके क्या क्या आते हैं। आपका एक टर्म्स में आपका क्या क्या आता है, आपका आता है नंबर पार्ट एंड वेरिएबल आता है, और आपका क्या आता है, डिग्री आता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आना चाहिए। अगर मैंने जस्ट 2 लिखा, सिर्फ 2 लिखा या 3 लिखा, तो ये भी आपका एक टर्म हुआ। क्लियर, इसको मैं कहूंगी कांस्टेंट टर्म। अगर मैंने यहाँ पर 3x लिख दिया, जरूरी नहीं है पावर हो, सपोज मैंने यहाँ पे 3x लिख दिया, तब भी मैं इसको क्या कहूंगी, टर्म्स। बट ये मैंने 2x स्क्वायर लिखकर आपको ये बताया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है टर्म्स के अंदर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सपोज मैं आपसे बोलती हूँ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम ये करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, -3, क्योंकि मैंने आपसे एक्स स्क्वायर का पूछा है। मैंने क्लियर, तो एक्स जिसका पूछते हैं उसके आगे का नंबर हम लिखेंगे, नंबर पार्ट या कोफिशिएंट। क्या है आंसर, क्या है, -3। सपोज यहां पर कुछ भी नहीं लगा होता, अगर मैंने आपसे पूछा होता एक्स स्क्वायर, जस्ट एक्स स्क्वायर और माइनस, तो इसका कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का, इसका कोफिशिएंट क्या होता, -1। क्लियर हुआ आपको। अब हम क्या क्लियर करेंगे, टर्म्स। पहले मैं इसको रब कर देती हूं। पॉलिनोमियल में ये आपका सबसे पहले क्या था, टर्म्स। वैसे तो मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें मैंने आपको टर्म्स से रिलेटेड मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल ये सारा क्लियर किया था, बट फिर भी मैं आपको रफली फटाफट बता देती हूँ। मोनोमियल, मोनोमियल, मोनो का मतलब क्या हुआ, मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब क्या हुआ, मोनो मीन्स यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं एक सिंगल टर्म की बात कर रही हूँ। क्लियर। सपोज, तो सिंगल टर्म आपका क्या हुआ, सपोज इससे पहले मैंने एग्जांपल लिया था -3x स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया, सिंगल टर्म। ओके, अब हम बात करते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल तो आपको पता ही है, टर्म्स एंड बाइनो का मतलब क्या होता है, 2। यानी यहां मैं कितने टर्म्स की बात कर रही हूँ, 2 टर्म्स की बात कर रही हूँ। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ, सपोज कुछ भी लिख सकते हैं हम, 2x + 4, यानी यहाँ पर 2 टर्म हो गए। अब हम आते हैं किस पे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनो मीन्स यहां पर हम कितने टर्म की बात कर रहे हैं, 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका, सपोज मैंने एक लिया x + y + 7, ये हो गया मेरा 3 टर्म्स।
आपको क्लियर हो गया? मोनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, और ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है? आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। अब हम करेंगे वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके, वेरिएबल में क्या होता है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल एंड इन थ्री वेरिएबल। अब वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी यहां पर हम कितने वेरिएबल की बात कर रहे हैं? यहां पर हम कितने वेरिएबल की बात कर रहे हैं? यहां पर हम वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। सपोज मैंने ये लिया y² प्लस 2y प्लस 7। सबसे पहले क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये चेन है। बट पॉलिनोमियल के लिए भी कुछ कंडीशन होती है, वो मैं आपको बाद में क्लियर करूंगी। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि ये क्या है। इट इज अ चेन ऑफ टर्म। ये हो गई चेन, एक बन गई, तो ये मेरा पॉलिनोमियल है। अब ये क्या है? वन वेरिएबल यूज किया है मैंने, यहाँ पर किया है ना मैंने वन वेरिएबल, यानी ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब नेक्स्ट क्या है? पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, यानी अब हम क्या पढ़ेंगे? टू वेरिएबल, मतलब हम एक चेन बनाएंगे पॉलिनोमियल का, लेकिन उसमें हम वेरिएबल कितना यूज करेंगे? हम टू यूज करेंगे। सेम लिख लेती हूँ मैं, जैसे सपोज मैंने y² ले लिया, और यहाँ पर पहला जो यहाँ पर मैंने x² ले लिया, और यहाँ पर मैंने 2y प्लस 7 सेम ले लिया मैंने। लेकिन यहाँ पर क्या चेंज है? वेरिएबल चेंज है। यहाँ पर मैंने कितने वेरिएबल यूज करे हैं? यहाँ पर मैंने टू वेरिएबल यूज करे हैं, x एंड y। ओके, आपको मैंने पहले भी बताया था, a से z तक आप कुछ भी लेंगे दैट इज एन वेरिएबल। क्लियर? तो यहाँ पर आपका क्या है? टू वेरिएबल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। अब हम थ्री वेरिएबल पढ़ेंगे कि थ्री वेरिएबल क्या होता है। सपोज यहाँ पर मैंने ले लिया 5a प्लस 8b माइनस सी, हो गया थ्री वेरिएबल हो गया। ये जो चेन होता है ना, ये जो पॉलिनोमियल का जो चेन होता है, इसमें टर्म्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स मिलके एक चेन बनाते हैं, और जिनको हम प्लस और माइनस से इंडिकेट करते हैं। उस चेन को हम प्लस एंड माइनस का साइन से बनाते हैं। तो ये आपका कितना वेरिएबल हो गया? आप देखिए 1 2 एंड 3, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। ओके, अब मैं इसको रब कर देती हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डिग्री। डिग्री कितनी? ओके, नाउ अब क्या बोला है? डिग्री। डिग्री क्या है आपकी? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड कांस्टेंट। चार डिग्री है लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लीनियर पढ़ते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, पॉलिनोमियल की जगह जस्ट मैंने पी लिख दिया है स्मॉल में। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? सपोज लीनियर का मतलब होता है यहाँ पर कितने डिग्री है? यहाँ पर आपकी कितने डिग्री हुई? यहाँ पर 1 डिग्री हुई। तो इसका एग्जांपल, जैसे कि सपोज मैंने लिया x प्लस 1। क्लियर? अब यहाँ पर कितने डिग्री है भाई? कितने डिग्री है? यहाँ पर कोई डिग्री नहीं है ना, यानी हम क्या मान के चलेंगे? 1 मान के चलेंगे। क्लियर? उसके बाद क्या आता है आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, QUADRATIC। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी यहाँ पर कितने डिग्री की बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक मतलब कितने डिग्री? हम यहाँ पर 2 डिग्री की बात कर रहे हैं। सपोज मैंने x के ऊपर 2 की पावर लिखी। अब यहाँ पर जब भी हम डिग्री की बात करते हैं तो याद रखना, हम हाईएस्ट डिग्री को शो करते हैं। हम हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहाँ पर कोई डिग्री नहीं है, तो हम 1 मान के चलते हैं। तो यहाँ पर मेरी हाईएस्ट डिग्री 1 है। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर मैं आपको पूछूं कि ये तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो आप क्या बताओगे? जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आएंगे और पूछेंगे डिग्री, तो आप हमेशा हाईएस्ट डिग्री को ही फाइंड आउट करते हैं, हाईएस्ट डिग्री ही लिखते हैं। तो यहाँ पर मेरी डिग्री कितनी हुई? 2 हुई, हाईएस्ट डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, क्यूबिक वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है? आपकी पावर कितनी होनी चाहिए? आपकी पावर होनी चाहिए 3 पावर होनी चाहिए उसके ऊपर। सपोज मैंने एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि 5x³ प्लस 8b
प्लस सी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, टर्म्स होने चाहिए, चेन ऑफ टर्म्स होने चाहिए। हमें इस वक्त इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है ऊपर की जो डिग्री है। अब यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है, सपोज मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप कहोगे कि जी नहीं ये तो क्वाड्रेटिक है, नहीं भाई, यहाँ पर मुझे हाईएस्ट डिग्री देखनी है। तो हाईएस्ट डिग्री मेरी क्या आ रही है भाई, यहाँ पर मेरी हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, 3 आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है, क्लियर। तो यहाँ पर जब मेरी 3 आ रही है यानी मेरी ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, अब आपका क्या आता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जहां पे आपकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, जहां पे आपकी डिग्री क्या होती है बेटा, 0 होती है। अगर सपोज x के ऊपर 0 की है तो इसको हम क्या बोल के चलते हैं, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, इसमें हम क्या बोलेंगे, x के ऊपर 0 है तो हम क्या बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे। अगर सपोज 4 है, 4 के ऊपर 0 की पावर है तो हम इसे क्या बोलेंगे, 1। यानी यहाँ पर क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री 0 है। तो ये सब क्या होती है, जहां पर डिग्री 0 होती है उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ये डिग्री क्या है, 0 है, डिग्री क्या है, 0। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे, क्लियर। अब आप किसी चेन को, सपोज मैंने, ये चेन है, ये चेन है, क्लियर। अब इस चेन को मैं क्या कह सकती हूँ कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो इसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अब ये जो आप किसी भी चेन को कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल का जो चेन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशन होता है जिसको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका 5 रूट एक्स प्लस 8। अब इसमें आपका जो ये रूट एक्स है, हम वेरिएबल पार्ट को देखेंगे, ये रूट एक्स क्या है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रूट एक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 बाय, रूट एक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स 1/2, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना ये रूट को, हाँ 1/2 हुआ ना। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी पॉलिनोमियल में आपका होल नंबर आता है, फ्रैक्शन में नहीं आता, याद रखना, ना ही फ्रैक्शन में आएगा ना ही नेगेटिव में आएगा। अगर पॉलिनोमियल आपका होल नंबर में आ रहा है पावर, तो ही वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, 5x प्लस 9। यहां पर मैं इस वेरिएबल पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा था ना, x नीचे आ गया, ऊपर आएगा तो क्या करेंगे, x ऊपर आया -1, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना हम यहाँ पर। अब यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये x के ऊपर -1 की पावर आ रही है ना, क्योंकि नीचे से ऊपर गया है, फॉर्मूला याद होगा एक्सपोनेंट एंड पावर का, सेम वही यहाँ पर अप्लाई करा है। अगेन पॉलिनोमियल मैंने आपको क्या कहा है कि आपका नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स आ रहा है। पॉलिनोमियल हमेशा होल नंबर से स्टार्ट होता है, तो क्या ये आपका पॉलिनोमियल है, नहीं है। ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी आपका नहीं है, दोनों ही आपके पॉलिनोमियल नहीं है। अब थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल क्या है, y के ऊपर किसकी पावर है, 2 की पावर। सपोज x के ऊपर मैंने पावर ली 30 की, y के ऊपर मैंने 2 की पावर ली, एंड z के ऊपर मैंने ले ली 10 की। अब आप मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज एन पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो भी पावर है, पावर देख रहे हो, पावर क्या है आपकी, सारी होल नंबर की है, ठीक है ना। ये आपका पॉलिनोमियल है, इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, यहाँ पर 3 वेरिएबल आ गया है, तो ये पॉलिनोमियल भी है और यहाँ पर 3 वेरिएबल है, तो आप कहोगे कि इट इज एन पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, y स्क्वायर प्लस √2। अब अगेन आप इसको देखकर डेफिनेटली बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, डेफिनेटली बोलोगे नहीं ये पॉलिनोमियल है। कैसे है, हमें, मैंने आपको बताया हमें वेरिएबल की पावर देखनी है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है ना,
2 आ रही है, हमें कांस्टेंट टर्म को नहीं देखना, हमें वेरिएबल की पावर को देखना है, और वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है ना 2, 2 क्या है, होल नंबर है ना, तो आपके ये दोनों ही पॉलिनोमियल हो गए। क्लियर हुआ आपको? आपका फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, कोई भी आंसर आपका फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, वेरिएबल की पावर, आपका नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, आपका बस होल नंबर होना चाहिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्लियर करूंगी, पहले इसको रब कर देते हैं। नाउ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल को हम रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ये क्या है? zeros of polynomial are those value of the variable which makes the polynomial equal to 0. Means यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू लेते हैं और अगर आपका आंसर 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये पॉलिनोमियल है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, चेक इफ x is equal to -2, ये चेक इफ x is equal to -2, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है जो मुझे प्रूव करना है कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। और क्वेश्चन है आपका p ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ये आपका क्वेश्चन है। अब मुझे यहाँ पर ये जो आपका x है, पॉलिनोमियल p स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, ये इसके साथ जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये टर्म, ये चीज, ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉलिनोमियल की। यहाँ पर मुझे क्या करना है, x की वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या दी है, -2 दी है, तो मुझे यहाँ पर जहां भी आपका वेरिएबल है मुझे वहां पर -2 रखना है। और अगर मेरा आ जाए आंसर 0 तो मैं कहूंगी कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो ये x किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या वैल्यू दी है, -2। तो यहां पर मैं p, जो हम वैल्यू यहां पर लेते हैं सेम वैल्यू हम यहां पर लेंगे। क्या लिए हमने यहां पर, -2। क्लियर? अब यहां पर हम x स्क्वायर है ना, x की वैल्यू क्या दी है, -2, तो मैं क्या लिखूंगी ब्रैकेट में, -2 पावर क्या है 2 माइनस माइनस फिर अगेन -2, जहां जहां वैल्यू, जहां जहां वेरिएबल दिया हुआ है वहां पर मुझे पावर उसकी वैल्यू लिखनी है x की, उसके बाद -6। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर माइनस है और पावर क्या इवन है, इवन में पावर क्या हो जाता है, सॉरी इवन में अगर पावर इवन में है तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका प्लस हो गया। अब कितना, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस प्लस 2 -6, 4 + 2 कितना हुआ, 6 -6 प्लस 6 -6, आंसर कितना आ गया आपका, 0। अब आया ना आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। यही कहना चाहता है इस स्टेटमेंट में कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर दोस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। अब हम इस चैप्टर में लास्ट में कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करेंगे जो कि आपको पॉलिनोमियल में यूज होता है। अब ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपके चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में आपको याद करने हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड होंगे और ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं करी तो आप पॉलिनोमियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब ये जो आइडेंटिटीज है a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a क्यूब, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b होल क्यूब, ये सारे आइडेंटिटीज आपने करे हुए हैं, बहुत 6th क्लास 7th 8th ऑनवर्ड्स आपने करे हुए हैं। बट ये जो लास्ट आइडेंटिटीज है a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब - 3abc, ये वाले क्वेश्चन आपने नहीं करे होंगे, इसलिए और काफी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैं ये वाली आइडेंटिटीज आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि आइडेंटिटीज क्या है, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब - 3abc, जो कि किसके बराबर है, a + b + c, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर माइनस क्या है, इससे होगा तो -ab - bc एंड
CA। ओके, अब मैं आपसे कहती हूं सपोज ये आपका टर्म है, ओके, आपका ये टर्म है, अगर इसका आंसर 0 आ जाएगा तो इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है ना, मतलब ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये अगर सपोज इसका आंसर 0 आ गया तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। सपोज आपको एक नंबर देती हूँ रफली -1 -2 एंड ये +3। अब मैं इनको प्लस करती हूँ, माइनस माइनस कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 कितना हुआ 3, माइनस का साइन +3। ये इसका आंसर क्या आया, 0 आया मेरा आंसर इसका। अब ये आंसर अगर 0 आया और ये पूरा टर्म क्या है, ये पूरा टर्म से अगर ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब ये पूरे टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, 0 आता है ना। आंसर क्या आता है मेरा, 0 आ गया। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, a³ + b³ + c³ -3abc = 0। क्लियर। अब क्या है, a³ + b³ + c³ एंड ये माइनस का साइन है और ये पूरा का पूरा टर्म राइट साइड चला जाएगा तो क्या होगा, 3 प्लस में हो जाएगा, माइनस है तो 3abc। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देती हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग इट। आपको एक वैल्यू निकालना है क्यूब की बिना उसको कैलकुलेट करे हुए। जैसे कि क्वेश्चन है -12 क्यूब +7 एंड +5। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया और मैंने बोला आप उसको बिना कैलकुलेट करें, ओके, इस क्यूब की वैल्यू निकालो विदाउट कैलकुलेट करना ही नहीं आपको, कैसे निकालोगे। अब आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाएंगे। सपोज मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये वाला टर्म आपका बी हो गया और ये वाला टर्म आपका क्या हो गया, सी हो गया। ओके, अब सपोज इन सबको मैंने a प्लस मतलब -12 + 7 + 5, अब मैं इनको सॉल्व करती हूँ और अगर मैं इनको सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। -12 + 7 + 5, 7 + 5 कितना हुआ, 12 हुआ, +5 -12 कितना हुआ, मेरा आंसर कितना आया जब मैंने इनको सॉल्व करा, तो 0 आया ना 0। तो a³ + b³ + c³ -3abc = 0। क्लियर। अब क्या है, a³ + b³ + c³, ये -3abc उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3abc। ओके, अब क्या करना आपने, 3 a की वैल्यू क्या है -12, b की वैल्यू क्या है 7 एंड c की वैल्यू क्या है 5। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1260। अब आपने देखा बिना कैलकुलेट करे हुए हमने फटाफट, रूल्स मालूम था तो हमने फटाफट इसका आंसर निकाल दिया। नहीं तो आप क्या करते, यहाँ पर आप लिखते 12 लिखते, फिर यहाँ पर 7 लिखते, यहाँ -12 फिर 7 फिर 5, फिर उसको स्क्वायर लगाते, फिर मतलब खुद आप देख लीजिए आपका कितना टाइम लगता। बट आपको रूल्स मालूम था तो आपने 2 मिनट में इसका आंसर निकाल दिया। वो तो अलग बात थी, मेरे को समझाना पड़ा था इसलिए मुझे टाइम लगा था। अदरवाइज आपने रूल निकाला तो आपका सेम क्वेश्चन कितने टाइम में हुआ, ये आपका क्वेश्चन था। इसको सॉल्व करने में जस्ट मुझे 2 मिनट भी नहीं लगा। ओके, बाकी जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपका था फैक्टराइजेशन एंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इन दोनों की वीडियो मैंने अलग अलग डाली हुई है। ओके, बाकी सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट with your friends. Thank you.